क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह सुबह बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता और दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है कि ये बर्नआउट है या मैं सिर्फ आलसी हो रहा हूँ? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। ये सवाल कहीं मैं सिर्फ आलसी तो नहीं हो रहा, हम में से न जाने कितनों के मन में घूमता है। जब ऐसा लगता है कि हम एक ही जगह अटक गए हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है और इस कंफ्यूजन को समझना ही दरअसल इससे बाहर निकलने का पहला कदम है। तो चलिए सबसे पहले इन शब्दों को ही ठीक से समझते हैं। आलस और बर्नआउट के बीच का जो फर्क है ना, वो छिपा है इस बात में कि एक गुण है, मतलब किसी के कैरेक्टर का हिस्सा, और दूसरा एक अवस्था है, यानी एक टेम्पररी सिचुएशन। चलिए इसे जरा और गहराई से देखते हैं। तो पहले बात करते हैं आलस की। इसे ना अक्सर एक स्टेबल कैरेक्टर ट्रेट यानी एक पक्का गुण माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी में मेहनत करने की इच्छा ही नहीं है। सोचिए, आपके पास काम खत्म करने की पूरी एनर्जी है, लेकिन आप फिर भी कहते हैं छोड़ो यार और फिल्म देखने बैठ जाते हैं। ये इच्छा न होना है, ये क्षमता की कमी बिल्कुल नहीं है। और अब आते हैं बर्नआउट पर। ये आलस से एकदम अलग कहानी है। ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है, बल्कि लंबे समय तक चले आ रहे स्ट्रेस, जैसे काम का जबरदस्त प्रेशर की वजह से पैदा हुई एक अस्थायी हालत है। ये वो सिचुएशन है जब आपकी इमोशनल, फिजिकल और मेंटल बैटरी पूरी तरह से ड्रेन हो जाती है। बात विल पावर की नहीं, एनर्जी की कमी की है। अच्छा, अब जब हम दोनों की परिभाषा जान गए हैं, तो चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। ये कंपैरिजन बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें पहचानने में मदद करेगा कि असल में हम महसूस क्या कर रहे हैं। ये स्लाइड देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। एक तरफ है आलस, जो एक गुण है और जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वाली फीलिंग होती है। मन में आवाज आती है मेरा मन नहीं है करने का। वहीं दूसरी तरफ है बर्नआउट, जो थकावट की एक अवस्था है और इसमें ऐसा महसूस होता है जैसे आप पर कोई भारी बोझ है, एनर्जी बिल्कुल खत्म। यहाँ अंदर से आवाज आती है मैं अब और नहीं कर सकता। यही चाहत और क्षमता के बीच का असली फर्क है। ठीक है, परिभाषाएं और कंपैरिजन तो समझ आ गया, लेकिन असल जिंदगी में बर्नआउट को पहचाने कैसे? इसके कुछ बहुत ही साफ संकेत होते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स बर्नआउट को पहचानने के लिए 3 मेन लक्षणों की बात करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये 3 संकेत एक अलार्म की तरह हैं, जो हमें बताते हैं कि भाई अब रुकने और ध्यान देने का वक्त आ गया है। चलिए देखते हैं ये कौन से हैं। तो ये 3 संकेत क्या है? पहला, जबरदस्त थकावट, मतलब ऐसी गहरी थकान जो एक अच्छी रात की नींद से भी नहीं जाती। दूसरा, उदासीनता और अलगाव, जब आपको उन कामों में भी कोई मजा नहीं आता जो आपको कभी बहुत पसंद थे और आप हर चीज से कटा-कटा महसूस करते हैं। और तीसरा, काम में असर कम महसूस होना, ये फीलिंग कि चाहे कितनी भी मेहनत कर लो कुछ भी ढंग का हो ही नहीं रहा है। याद रखिए, ये सिर्फ एक बुरे दिन की बात नहीं है, ये एक लगातार बना रहने वाला एहसास है। तो हमने परिभाषाएं देखी, दोनों की तुलना की और लक्षण भी जान लिए, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये फर्क जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसे सही से समझना हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक लाइन ना पूरी बात को समझा देती है। फर्क को समझना कोई बहाना नहीं है, ये तो समाधान की तरफ पहला कदम है। इसका मतलब ये है कि जब आप ये पहचान लेते हैं कि आप बर्नआउट से जूझ रहे हैं, तो आप खुद को आलसी होने का दोष देना बंद कर देते हैं और सही मदद लेने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर आप पहले से ही थके हुए हैं और फिर भी खुद को और ज्यादा दौड़ने के लिए मजबूर करते रहें, तो क्या होगा? आप और भी ज्यादा थक जाएंगे, है ना? बिल्कुल यही होता है जब हम बर्नआउट को आलस समझ लेते हैं। हम खुद पर और प्रेशर डालते हैं, जिससे हालत और खराब हो जाती है। इस फर्क को समझना हमें खुद को जज करने से रोकता है और खुद के प्रति थोड़ी नरमी, थोड़ा रहम बरतने के लिए हिम्मत देता है। तो आखिर में मैं बस एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। क्या हो अगर हम अपनी थकावट को एक नाकामी की तरह देखना बंद कर दें और उसे एक जरूरी सिग्नल, एक जरूरी संकेत की तरह देखना शुरू करें? एक ऐसा संकेत जो शायद हमें बता रहा है कि अब रुकने, खुद की सुनने और अपनी देखभाल करने का समय आ गया है। इस पर सोचिएगा जरूर।